Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Dastagir, subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, you are going to have my video lecture on chemistry FSC. Let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसका लेक्चर नंबर 34 हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस और फिर हम पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले लेक्चर में बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस पढ़े हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस जिसमें बेस एज कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जिसको हम बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं condensation reactions की। The reactions in which two molecules of same or different compounds combine to form a new compound with or without the elimination of molecule of water or NH3 are called condensation reactions। कि वो रिएक्शन जिसमें दो एक ही तरह के या डिफरेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ये रिएक्शंस कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। इन कंडेंसेशन रिएक्शंस की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस और नंबर 2 कैनिज़ारो रिएक्शंस। इन दोनों रिएक्शंस के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम 2-3 डेफिनेशन छोटी छोटी करते हैं। मसलन एक है अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द कार्बन एटम आर नेम्ड एज अल्फा, बीटा एंड गामा। किस बुनियाद पर? according to the position of carbon in the chain with reference to the functional group। तो फिर हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की या हम अल्फा कार्बन की। तो द फर्स्ट कार्बन इन द चेन, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पहला कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच है, द फर्स्ट कार्बन इन द चेन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड द सेकंड कार्बन from functional group is called beta carbon। इसी तरह थर्ड कार्बन with reference to functional group is called gamma carbon। तो जो अल्फा कार्बन क्या है? फर्स्ट कार्बन in the chain attached to the functional group and the hydrogen attached to the alpha carbon are called alpha hydrogen। कि अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो एक हैं, दो हैं या 3 है, वो सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। और इस तरह बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। और इस तरह गामा के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो गामा हाइड्रोजन कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात स्पेशली करेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की। तो अल्फा कार्बन क्या है? द फर्स्ट कार्बन इन द चेन अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। वो फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, वो हैलाइड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकते हैं, वो ईथर हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ जो फर्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इसी तरह जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक का,
जिसमें 3 कार्बन है और साथ में एक X है यानी कि हैलोजन अटैच है, और ये हैलोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है। और ये कंपाउंड कौन सा बनेगा? एल्काइल हैलाइड। तो कंपाउंड एल्काइल हैलाइड है और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, जो सेकंड कार्बन है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन, और उसके बाद जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड गैमा कार्बन। और इस तरह जो हमने बात की कि जो हाइड्रोजन अटैच होंगे अल्फा कार्बन के साथ वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह ये जो हाइड्रोजन अटैच है ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन अटैच है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह बीटा के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे, जो गैमा के साथ अटैच है वो गैमा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप आपका है अल्कोहल का, OH अल्कोहल का, तो मॉलिक्यूल कौन सा होगा? अल्कोहल। इसके साथ उसी तरह जो फर्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, और जो फर्स्ट हाइड्रोजन है अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर बीटा गामा की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने बेसिकली अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के हवाले से डिटेल में बात करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसमें C डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप है ये होता है कार्बोनाइल कंपाउंड का। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का ये फंक्शनल ग्रुप है और हमें ये पता है अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो एक तरफ तो फिर ये बन जाते हैं एल्डिहाइड्स। इस तरह फिर ये हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइड। ये कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड का है। अब जो फर्स्ट कार्बन होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन, तो ये वाला जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप। इस तरह इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड का, लेकिन इसमें दोनों तरफ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर के स्टार्ट में, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ कार्बन अटैच हो तो ये कहलाते हैं कीटोन्स। यहाँ पर चूंकि दोनों तरफ कार्बन है ये कीटोन मॉलिक्यूल है। अब इसमें दोनों तरफ जो कार्बन है हम उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करें, दोनों तरफ से फर्स्ट कार्बन अटैच टू दी फंक्शनल ग्रुप विल बी अल्फा कार्बन। तो इस तरह ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन होंगे और इनके साथ जो हाइड्रोजन हो गया अटैच वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस तरह हमने बात की व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, मींस कि हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन क्या है? द फर्स्ट कार्बन अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो अभी हमने ये बात की व्हाट इज अल्फा कार्बन या व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अब इस बुनियाद पर हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की, कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन्स के हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगी, they will react in the presence of cold dilute solution of an alkali, यानी कि बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट क्या कहलाती है? एल्डोल्स। अब एल्डोल एक स्पेसिफिक नेम है, इस प्रोडक्ट को एल्डोल क्यों नाम दिया गया या एल्डोल क्यों कहा गया? इसलिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होता है, मींस के कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो इस तरह फिर उनके नाम को मिक्स करके कर दिया गया एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल। The name aldol is given to the product because it contains both aldehydes and alcohol functional group। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। एग्जांपल्स क्या है? मतलब ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास
एल्डिहाइड का कंपाउंड है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है तो एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के साथ इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ CH3 अटैच है, मींस कि कम से कम एक कार्बन और अटैच है फंक्शनल ग्रुप के साथ। जो फर्स्ट कार्बन होगा वो कहलाएगा अल्फा कार्बन। इसमें फिर ये मॉलिक्यूल हमारे पास है एथेनॉल का, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, और इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल है, ये भी इस तरह एथेनॉल का ही मॉलिक्यूल है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल है। इसमें अब ये जो फर्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये कहलाएगी अल्फा हाइड्रोजन, जैसे हमने पहले बात की। तो ये दोनों यानी कि सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं। जो प्रोडक्ट बनती है ये मॉलिक्यूल है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, यानी कि एल्डोल प्रोडक्ट है, कॉमन नेम है इसका, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम है मॉलिक्यूल का ये है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एल्डिहाइड वाला भी और अल्कोहल वाला भी। इसी तरह प्रोपेनोन, ये कीटोन, जैसे मैंने बात की थी कि एल्डिहाइड या कीटोन, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ कार्बन मौजूद है। ये भी फिर दोनों तरफ जो कार्बन है दोनों अल्फा कार्बन होंगे, तो इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन होगी, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी उसी तरह आपस में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एल्डोल प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल 2-पेंटानॉल, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। ये जनरल रिएक्शन है इसके एल्डोल के। अब हम इन रिएक्शंस को मैकेनिज्म के साथ पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन होता कैसे है। तो हमने जैसे बात की कि इसके अंदर हम बेस NaOH एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और बेस क्या होता है? वो कंपाउंड जो OH आयन देते हों सॉल्यूशन के अंदर, ये भी इसका मतलब फिर ये OH आयन रिलीज करता है। जो OH आयन है जो नेगेटिव है, OH आयन एक्ट एज बेस, ये क्या करता है? इट अटैक्स ऑन हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन, मींस के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है एक मॉलिक्यूल के, और फिर ये प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कार्बेनियन कहते हैं। क्योंकि ये आपके पास जो कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया था वो बेस है, रिएक्ट करता है अल्फा हाइड्रोजन पर। ये अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ये प्रोडक्ट बनाता है, वाटर बन जाता है। जैसे मैंने बात की थी कि विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और जब ये हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल से एथेनॉल से निकल जाएगा तो फिर प्रोडक्ट बन जाएगी, ये मॉलिक्यूल बाकी बचेगा। लेकिन इसमें इसका जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा कार्बन को, ये उसकी वजह से इसके ऊपर फिर चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, नेगेटिव चार्ज, यानी कि OH अटैक ऑन हाइड्रोजन, और फिर ये बॉन्ड टूटता है, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो आयन बना है इसको हम कहते हैं कार्बेनियन। अब ये कार्बेनियन आयन फिर अटैक करता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर, जो नेक्स्ट या दूसरा एथेनॉल मॉलिक्यूल मौजूद है। अब इसका नेगेटिव कार्बन का ये अटैक करता है पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास इस तरह की बन जाती है, इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है एल्डिहाइड का अपनी जगह पर। अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ, तो फिर कार्बन का ये बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन के साथ इसका एक बॉन्ड टूटता है तो इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक नया आयन बन जाता है, इसको हम कहते हैं एल्क ऑक्साइड आयन, एल्क ऑक्साइड आयन।
अब ये एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल है, ये क्या करता है फिर, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। वाटर मॉलिक्यूल OH पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, तो ये OH, तो ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है हाइड्रोजन पर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और फिर हमें ये प्रोडक्ट देता है एल्डोल की, और साथ में हमें क्या मिल जाता है OH। ये वही कैटलिस्ट था जो हमने स्टार्ट में इस्तेमाल किया था, ये हमें वापस मिल जाता है, और ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल या एल्डोल प्रोडक्ट बन जाती है। इस तरह ये मैकेनिज्म था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस का। दूसरा रिएक्शन था हमारा वो है कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन से भी पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, reaction in which a species is simultaneously oxidized and reduced in the same reaction to form two products is called disproportionation reaction या self oxidation reduction reaction। तो वो रिएक्शन जिसमें एक स्पीशी एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रोडक्ट देता है हमारे पास हमें 2, वाटर और ऑक्सीजन। अब इसमें से एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ एक ही रिएक्शन के दौरान, तो वो कौन सा है, हम सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। और ये बात हमने पढ़ी है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जिस दिन हमने ये देखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के हवाले से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन की होती है +1, तो फिर ऑक्सीजन की नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा है कि उसकी -2 होती है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा है कि नॉर्मल कंपाउंड में ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड के अंदर -1 होती है। तो ये क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। इस तरह प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं हाइड्रोजन +1, लेकिन यहाँ वाटर में ऑक्सीजन की -2 है, लेकिन जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, फ्री स्टेट में एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हमें प्रोडक्ट के अंदर मिलती हैं, एक -2 और एक 0। तो पहले हम देखते हैं कि -1 से 0 हुई, मीन्स कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर गई। तो जब ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करे तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब फिर इस यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन इसी रिएक्शन के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, यानी कि इसमें डिक्रीज हुई है। अगर ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो तो ये कहलाती है रिडक्शन। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर एक ही टाइम पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, फिर इस तरह का रिएक्शन कहलाएगा सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन की। कैनिज़ेरो रिएक्शंस क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। हमने एल्डोल के अंदर पढ़ा था एल्डिहाइड या कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर क्या है, which have no alpha hydrogen gives कैनिज़ेरो रिएक्शन। और ये रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की तरह का होता है, यानी कि ये रिएक्शन की नेचर क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इसी तरह बेस कैटलाइज्ड है, इनके कैरिड आउट इन 50% सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट रूम टेम्परेचर।
अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हमने इसको डिसऑक्सीनेशन रिएक्शन क्यों कहा, इसलिए इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के इन्वॉल्व होते हैं, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होके उस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये बेस के साथ मिलके साल्ट बना देता है। यानी कि एक ही स्पीशी है एल्डिहाइड ही, लेकिन एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ, क्योंकि एक ही स्पीशी की एक ही टाइम पर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, इससे हम इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो हमने पहले अभी डेफिनेशन में बात की जी। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं, ये है मेथनॉल। इस रिएक्शन मॉलिक्यूल की तरफ आप देखें, इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है लेकिन कोई भी और कार्बन एटम मौजूद नहीं है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, और अगर कोई कार्बन मौजूद नहीं है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, तो अल्टीमेटली अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो ये कंपाउंड वो है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं जो अटैच है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है विद फंक्शनल ग्रुप, जबकि अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अटैच हो विद अल्फा कार्बन। फिर ये मेथनॉल द मॉलिक्यूल विच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, ये अटैक मिलता है एक और मॉलिक्यूल से, यानी कि मेथनॉल से। रिएक्शन उसी तरह होता है बेस की मौजूदगी में, तो एक मॉलिक्यूल इसका ये बन जाता है मेथनॉल। जैसे हमने बात की थी कि इसमें एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मीथेन मेथनॉल था, ये मेथनॉल बन गया, उसका मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल मेथनॉल का ये कन्वर्ट होता है एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड, और चूंकि इसमें रिएक्शन के अंदर NaOH मौजूद है, ये फिर इसके साथ रिएक्ट करके इसका साल्ट बना देता है, तो दूसरा हमारे पास है फिर सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो कहलाता है सोडियम फॉर्मेट, जो कि ऑक्सीडाइज हुआ। इस तरह एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे ये बेंजल्डिहाइड है। अब इसके अंदर भी देख रहे हैं जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई और हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर ये भी हमारे पास कौन से होंगे, वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये मिलता है एक और बेंजल्डिहाइड से। इस तरह से हमने रिएक्ट किया NaOH की मौजूदगी में, ये हमें मिला बेंजाइल अल्कोहल कि उसी तरह जैसे मेथनॉल बना था, यानी कि एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस हुआ था, ये भी रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल हमें मिल गया सोडियम बेंजोएट, यानी कि साल्ट बन गया उसका सोडियम साल्ट। ये जनरल रिएक्शन है। और इसको हम मैकेनिज्म के साथ पढ़ते हैं। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी हम OH या बेस हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह जैसे एल्डिहाइड के हवाले से था, इसमें भी बेस या OH एज ए कैटलिस्ट काम करता है और ये अटैक करता है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। क्योंकि ये आपके पास मेथनॉल है, इसके साथ OH बेस में से जो आपके पास कैटलिस्ट है, ये नेगेटिव आयन है, ये अटैक करता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी कहलाता है। तो जिसके ऊपर अटैक किया इसने, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो OH अब बना देता है बॉन्ड अपना कार्बन के साथ, लेकिन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो साथ ही कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड टूटता है, क्योंकि अगर वो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो फिर कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर ये बॉन्ड ऑक्सीजन का कार्बन का टूटता है एक बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज की शक्ल में।
ये नेगेटिव चार्ज आपके पास बन गया है, एक एनाइन बन गया है। अब ये जो एनाइन बना है, ये एनाइन अब अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से फिर ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, फिर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्ड बनाता है, तो फिर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है। ये आपके पास बन जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। और ये जो हाइड्रोजन इसमें से निकला है, ये हाइड्राइड आयन की शक्ल में नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है, क्योंकि पूरा पेयर इसके साथ है, तो नेगेटिव चार्ज के साथ ये हाइड्राइड आयन बन जाता है। अब ये हाइड्राइड आयन अब अटैक करता है दूसरे मेथनॉल मॉलिक्यूल के ऊपर, ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर, तो ये बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। इस तरह फिर यहां से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कि पहले एनाइन बना, वो एनाइन अनस्टेबल होने की वजह से वो बन गया, कन्वर्ट हो गया फॉर्मिक एसिड के अंदर, उसमें से हाइड्रोजन निकल गया। वो एनाइन और इस एनाइन में डिफरेंस क्या है, पहले एनाइन के अंदर आप देख रहे हैं कि उसमें OH अटैच होता है, जबकि इसमें OH नहीं है, इसमें हाइड्राइड आयन अटैच हुआ है, तो इसलिए इस एनाइन की स्टेबिलिटी उस एनाइन की निस्बत ज्यादा है, तो ये स्टेबल एनाइन होता है। इस एनाइन को हम कहते हैं मेथ ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन है ये, मेथ ऑक्साइड आयन। अब ये जो मेथ ऑक्साइड आयन है, अब ये अटैक करता है उस फॉर्मिक एसिड पर जो पहले बना है मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि अब ये इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और ये एसिड बेस की तरह का रिएक्शन होता है, तो ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। तो ये बन गया मेथानॉल, इनका हाइड्रोजन इस फॉर्मिक एसिड से टूट के मेथ ऑक्साइड आयन के साथ अटैच हो जाता है, तो ये मेथानॉल बन गया, जिसको हम कहते हैं ये अल्कोहल बन गया या रिड्यूस हो गया। बाकी आपके पास ये एनाइन बचा। अब ये फॉर्मेट आयन की शक्ल में मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये फॉर्मेट आयन फिर अटैक करता है NaOH के साथ, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज सोडियम से रिएक्ट करता है, तो ये बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसको हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। प्लस आपको वही OH आयन जो हमने स्टार्ट में इस्तेमाल किया था, जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट, में वापस मिल जाता है। तो मैकेनिज्म ये किसका था, कैनी-ज़ारो रिएक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है एक ही रिएक्शन के दौरान। इसी तरह अब हम बात करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन वो हैं जो हैलोजन के साथ रिएक्शन होते हैं, यानी कि ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन कि ये कुछ मखसूस कंपाउंड है जो ये रिएक्शन शो करते हैं, मतलब एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल। सारे इसके एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करते हैलोफॉर्म की तरह, रिएक्शन शो नहीं करते। एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन सिर्फ रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और इस तरह हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो हैलोफॉर्म उसको कहते हैं, और साथ में हमें इस सोडियम साल्ट मिलता है। ये हैलोजन कोई भी हो सकती है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये किस पर डिपेंड करेगा कि हमने क्लोरीन सेलेक्ट करवाया, ब्रोमीन से या आयोडीन से। तो हम यहाँ पर जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं। ये हमारे पास है मिथाइल कीटोन, यानी कीटोन जिसके एक साइड पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप मौजूद है, कोई लंबी चेन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ चेन कोई भी हो सकती है। मिथाइल कीटोन रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ, इनके 3x2 कोई भी हैलोजन हो, हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH।
तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक CH(X3), इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म, CH(X3) हैलोफॉर्म, ये हैलोफॉर्म बना। प्लस हमें मिला सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड, जो क्या बना सोडियम साल्ट, और प्लस हमें मिला सोडियम हैलोजन का साल्ट, सोडियम हैलाइड, एक एसिड का साल्ट बना सोडियम का और एक सोडियम हैलाइड बना, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह के एक और रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड के साथ है, क्योंकि ये है एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी कंपाउंड होगा जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, उसके साथ एक तरफ कम से कम मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा एल्डिहाइड के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है, पहले रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि कीटोन में भी एक तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ फिर वो कंपाउंड कार्बोनाइल के जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं हैलोजन के साथ। ये एसिटाल्डिहाइड है। उस तरह इसने भी हैलोजन के साथ यहाँ पर हमने आयोडीन को इस्तेमाल किया, तो ये 3I2, इनके पहले हमने X लिखा था, कोई भी हैलोजन है, यहाँ पर हम आयोडीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एसिटाल्डिहाइड प्लस आयोडीन प्लस NaOH, जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसी तरह ये मिलेगा आइडोफॉर्म, यानी कि हेलो फॉर्म से आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म मिला हमें। प्लस हमें मिलता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, सोडियम साल्ट मिला, प्लस सोडियम साल्ट ऑफ हैलोजन जिसको हम सोडियम आयोडाइड कहेंगे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह एक और है, ये कीटोन है, इसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद है जिसको हम एसीटोन कहते हैं। का मतलब इसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, डाइमिथाइल कीटोन, ये रिएक्ट करता है इस तरह आयोडीन के साथ, प्रोडक्ट सेम उसी तरह हमें आइडोफॉर्म मिलता है, प्लस सोडियम साल्ट मिलता है, प्लस सोडियम साल्ट ऑफ हैलोजन मिलता है जिसको हम सोडियम आयोडाइड कहते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। इसी तरह वो अल्कोहल्स जिसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, जिसमें मिथाइल मौजूद हो, वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसमें एक तरफ मिथाइल मौजूद है, ये भी उसी तरह का आयोडीन के साथ रिएक्शन या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, उस तरह हैलोफॉर्म हमें मिलता है जिसको हम आइडोफॉर्म इस रिएक्शन में कहेंगे, प्लस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हमें मिला, प्लस सोडियम साल्ट ऑफ आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनमें सिर्फ एथेनॉल ऐसा रिएक्शन शो करता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में सारे सेकेंडरी जिसके एक तरफ कम से कम मिथाइल मौजूद हो, और प्राइमरी अल्कोहल बाकी कोई मॉलिक्यूल यानी कि मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई शो नहीं करता, सिर्फ एथेनॉल है प्राइमरी में जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। इस तरह ये भी आयोडीन के साथ रिएक्शन है, प्लस NaOH हमें मिलता है आइडोफॉर्म, प्लस सोडियम साल्ट, सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल के एथेनॉल हमने इस्तेमाल किया, प्लस आयोडीन प्लस NaOH तो हमें मिला आइडोफॉर्म CHI3 प्लस सोडियम एसीटेट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये थे हैलोफॉर्म रिएक्शंस। तो हैलोजन जो हम इस्तेमाल करें उस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन में इस्तेमाल की तो आइडोफॉर्म। तो इस तरह हैलोफॉर्म को हम आइडोफॉर्म भी अगर कहें, अगर आयोडीन को इस्तेमाल करेंगे तो आइडोफॉर्म कहलाएंगे। इस तरह आइडोफॉर्म स्पेसिफिक रिएक्शन यानी कि
रिएक्शन वही है जो हमने पहले पढ़ा है अभी, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ इस्तेमाल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम मुख्तलिफ कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने पिछले रिएक्शन के अंदर देखा, हमने आयोडीन इस्तेमाल की, सल्फर हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया। तो अगर हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाएंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। It results in the formation of water insoluble iodoform which is a yellow solid। जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में येलो कलर का सॉलिड या पाउडर हमें मिलता है, वाटर इनसॉल्युबल। इससे हमें पहचान हो जाती है कि अगर रिएक्शन हम करेंगे, अगर तो इनसॉल्युबल पाउडर बनेगा ड्यूरिंग रिएक्शन, इसका मतलब वो आइडोफॉर्म बना, मीन्स के रिएक्शन होगा। अगर नहीं हो प्रोडक्ट बनती है, यानी कि येलो कलर नहीं बनता है, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ है। दूसरा, आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन्स। जैसे मैंने बात की थी हेलोफॉर्म रिएक्शन में कि सारे कीटोन रिएक्शन शो नहीं करते, सिर्फ मिथाइल कीटोन शो करते हैं। इसका मतलब हम मिथाइल कीटोन और दूसरे कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और टेस्ट का इस्तेमाल होता है एथेनॉल फ्रॉम मेथनॉल, यानी कि एथेनॉल ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, मेथनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों वाटर सॉल्युबल भी हैं। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि प्राइमरी में से सिर्फ एथेनॉल ये रिएक्शन शो करता है, फिर हम एथेनॉल और मेथनॉल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द टेस्ट ऑफ आइडोफॉर्म। एक और हम टेस्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, कि सारे जैसे सारे कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते, इस तरह सारे एल्डिहाइड भी शो नहीं करते, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं। तो हम इस तरह एसिटाल्डिहाइड को बाकी किसी दूसरे एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आइडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि आइडोफॉर्म टेस्ट is used for distinguishing number 1 methyl ketones from other ketones, number 2 ethanol from methanol and other primary alcohols, and number 3 acetaldehyde from other aldehydes। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़े, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, और फिर हमने आइडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़े। अब हम अपने लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है सिंपल वर्ड्स में। मसलन हमने सबसे पहले पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या था? हमने पढ़ा था कि OH जो कि बेस है, ये रिएक्ट करता है अल्फा हाइड्रोजन के साथ। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये बना देता है वाटर मॉलिक्यूल। और बाकी आपके पास बच जाता है एनाइन, इसको हम कार्बेनिन आयन जिसको हमने नाम दिया था। ये बॉन्ड जब टूटेगा हाइड्रोजन कार्बन का, तो फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो कार्बेनिन आयन है, ये अब अटैक करता है दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर। अब एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में कार्बन, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फिर कार्बन के, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन ये अटैक करता है पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट बनती है। तो ये कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो फिर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये एक बॉन्ड टूटेगा तो फिर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये जो आयन बना है,
ये अनस्टेबल है, तो फिर ये सॉल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। अब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है एल्कोहलिक ग्रुप, और हमें बाकी OH मिल जाता है, जो बेस जो हमने स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाती है। इस तरह अगर हम केनिज़ रिएक्शन को रिकैप करते हैं, हमने पढ़ा था कि वो कंपाउंड या एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, ये मेथनॉल, ये रिएक्ट करता है OH के साथ। उसी तरह ये प्रोडक्ट हमें मिलती है, उस तरह की प्रोडक्ट मिलती है इसमें OH अटैच हो जाता है, और ये ऑक्सीजन का फिर डबल बॉन्ड टूटता है, ये फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाता है, ये बन जाता है एनाइन। अब ये एनाइन अनस्टेबल है, फिर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये वापस आता है, अपना पेयर बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो फिर इस हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, तो ये हाइड्राइड आयन की शक्ल में आ जाता है। ये आपके पास बन गया फॉर्मिक एसिड, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस हाइड्राइड आयन। अब ये हाइड्राइड आयन दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, इस तरह फिर ये एनाइन बनता है, ये बन जाता है मेथ ऑक्साइड आयन। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये मेथ ऑक्साइड आयन है। ये मेथ ऑक्साइड आयन अब फॉर्मिक एसिड के ऊपर अटैक करता है, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ये मेथनॉल बन जाता है, और हमें फिर वापस एक और एनाइन मिलता है। अब ये जो एनाइन है, जिसको हम फॉर्मेट आयन कहेंगे, ये फॉर्मेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम के ऊपर अटैक करता है, ये बन जाता है सोडियम साल्ट, जिसको हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, और प्लस हमें वो OH जो हमने स्टार्ट किया था एज ए कैटलिस्ट में वापस मिल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है केनिज़ रिएक्शन का। इस तरह हमने रिकैप किया एल्डोल कंडेंसेशन को और केनिज़ रिएक्शन को। हमने एक और रिएक्शन पढ़ा था, वो था हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसका चूंकि मैकेनिज्म नहीं है, हम सिंपली उसको देखेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि सिर्फ एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो हेलोफॉर्म कहलाती है, और साथ में सोडियम साल्ट मिलता है उस एसिड का। जैसे ये एसिटाल्डिहाइड है, आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा अभी। उसी तरह हमें सोडियम की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये आइडोफॉर्म बनता है, प्लस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, ये मिलता है, प्लस सोडियम का साल्ट बनता है आयोडीन के साथ, सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह ये कीटोन का हमने पढ़ा, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH करेक्ट हुआ, इस तरह फिर ये भी आयोडोफॉर्म बना, प्लस सोडियम साल्ट बना, सोडियम आयोडाइड बना, और हमें मिलता है वाटर, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये था हेलोफॉर्म रिएक्शंस। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ, इनको भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरह ये सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन है, ये आयोडीन के साथ रिएक्शन प्लस NaOH, हमें मिला आयोडोफॉर्म, प्लस उसी तरह साल्ट मिला उसका, प्लस सोडियम साल्ट ऑफ आयोडीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। एथेनॉल का हमने पढ़ा था कि प्राइमरी में से सिर्फ एथेनॉल ये रिएक्शन शो करते हैं। इस तरह एथेनॉल के साथ रिएक्शन, एथेनॉल, एथेनॉल प्लस
4I2 आयोडीन प्लस NaOH, तो हमें ये प्रोडक्ट मिली वो आयोडोफॉर्म प्लस साल्ट, सोडियम साल्ट जिसको हम सोडियम एसीटेट कहते हैं, प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा इस लेक्चर का रिकैप जो हमने रिएक्शन में पढ़े हैं। अब एक छोटी सी असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, आपने जो रिएक्शन पढ़े हैं इनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स गिव एल्डोल रिएक्शंस। किस तरह के कंपाउंड जो एल्डोल रिएक्शन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई कीटोन्स डू नॉट शो कैनिज़ारो रिएक्शन। के एल्डिहाइड तो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं लेकिन कीटोन्स शो नहीं करते, इसकी क्या रीजन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, अपने साथ में एग्जांपल देनी है। नंबर 4, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट, या हम इसको सिंपली कहेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पढ़ा कि कीटोन्स कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करते, तो आपने ये बताना है क्यों नहीं करते। इस तरह फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करते, ये क्यों ऐसा होता है कि व्हाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव एल्डोल रिएक्शंस। ये हमारी असाइनमेंट थी आपके लिए। तो हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपने तवज्जो से सुना होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।